रूसी साइंसदानों ने पानी में डुबकी लगाई और कुछ गहराई में जाने के बाद उन्हें इंसानों के साइज की मखलूक देखने को मिली, जिनके सर पर हेलमेट की तरह का कुछ था। साइंसदानों ने जब इनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की तो देखते ही देखते उन्हें किसी जबरदस्त ताकत ने पानी से बाहर फेंक दिया और कुछ साइंसदानों की वहीं मौत हो गई। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए लाए हैं मालूमात से भरपूर वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। 3 जुलाई 2009 की बात है। रूसी हुकूमत ने कुछ ऐसे कागजात पर से पर्दा उठाया जो खुफिया रखे गए थे। ये कागजात इंसानी तारीख में पहली बार इस बात से पर्दा उठाने जा रहे थे कि इंसानों और यूएफओज में पहली बार आमना सामना कब और कैसे हुआ। यूएफओज ऐसी उड़ने वाली मशकूक गाड़ियां होती हैं जो इंसानों की बनी हुई नहीं होती। रूसी बहरी फौज की यूएफओज से इस अचानक मुलाकात ने रूस के लोगों में एक खौफ डाल दिया और यूएफओ वर्ल्ड रिसर्च कम्युनिटी में बेचैनी सी पैदा हो गई। तारीख में ऐसा पहली बार होने जा रहा था कि यूएफओ को देखने के निशानात सबूतों के साथ मिल रहे थे। लेकिन एक हैरानकुन बात यह है कि ऐसी मालूमात को सालों तक खुफिया क्यों और कैसे रखा गया। खुफिया रखने की वजह यह थी कि 1992 से पहले सोवियत यूनियन कायम थी। रूस में एक ऐसा हमागीर हुकूमती निज़ाम था जिसमें बहुत सारी रियासतों को एक जगह से कंट्रोल किया जाता था और ऐसे निज़ाम में कोई भी ऐसी खबर पब्लिक कर देना रियासत के लिए नुकसानदेह होता है। जब सोवियत यूनियन टूटी तो ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट पर से पर्दा उठाया गया जो पहले खुफिया थे और इनमें कुछ कागजात इस यूएफओ वाले मामले के मुतालिक भी थे। इस वाक़े की एग्जैक्ट तारीख नहीं लिखी गई थी, यानी 1992 से पहले ये किसी भी वक्त का हो सकता है। जनूबी बहरुल काहिल यानी साउथ पैसिफिक में 260 मीटर की गहराई में सोवियत यूनियन की आबदोज पानी में सफर कर रही थी। इस आबदोज में सारे लोग प्रोफेशनल्स थे और अपने काम में माहिर थे। इनमें से अक्सर बहुत सीनियर वर्कर्स थे जिनका तजर्बा बहुत ज़्यादा था। ये लोग समंदर में कुछ ऐसा देखने जा रहे थे जो पहले कभी नहीं देखा गया था। आबदोज या सबमरीन में एक ऐसा सिस्टम होता है कि कोई भी लोहे या फिर मेटल का ऑब्जेक्ट इसके सामने आ जाए तो इसके रिडार में आ जाता है। अगर दुश्मन की सबमरीन का पानी में सामना हो जाए तो इसी सिस्टम से उसकी निशानदेही करके उन पर हमला किया जाता है। सबमरीन के क्रू ने रिडार में देखा कि 6 डिस्क की शक्ल के ऑब्जेक्ट उनके सामने आ रहे हैं और इन ऑब्जेक्ट की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज थी जो कि 420 किलोमीटर फी घंटा थी। सबमरीन का हाईली ट्रेंड क्रू खौफजदा था क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जैसे जैसे सबमरीन के पास आ रहा था इसकी रफ्तार भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक बात यह थी कि जैसे ही सबमरीन की रफ्तार को कम कर दिया गया तो ये ऑब्जेक्ट्स भी धीमी रफ्तार से आना शुरू हो गए। सबमरीन के कप्तान ने रूसी हुकूमत को फौरी इतला दी कि उन पर हमला हो गया है और फौरन सबमरीन को पानी से बाहर निकालने का हुक्म दिया। देखते ही देखते सबमरीन पानी की सतह पर आ गई और मामूली से फासले से एक जोरदार टक्कर से बच गई। सबमरीन के बाहर आने के बाद जो पेरिस्कोप से देखा गया वो और भी ज्यादा हैरानकुन था। ये 6 ऑब्जेक्ट्स पानी से बाहर आए और तेज रफ्तार से हवा में उड़कर चले गए। रिसर्चर्स का कहना था कि ये ऐसी मखलूक की खलाई गाड़ियां थी जो ज़ेरे ज़मीन पानी में रह रही थी, क्योंकि इंसानों ने अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं बनाई जो पानी में और बाहर इस रफ्तार से सफर करे। बहुत अरसे तक ये बात रूसी हुकूमत में एक राज रही और इसके और कोई सबूत ना मिलने पर कोई नहीं जानता था ये यूएफओज कहाँ गई। लेकिन फिर 1982 में एक और ऐसा वाक़या पेश आया कि जिसकी कड़ियाँ इस वाक़े से मिलती जुलती थीं। साइबेरिया में 1642 मीटर गहरी लेक बैकट दुनिया की सबसे गहरी ताज़ा पानी की झील है। रूसी बहरी अफवाज के गोताखोर इस झील में तहकीक के सिलसिले में एक रिसर्च ऑपरेशन करने आए, ये जानने के लिए कि इस बर्फीले ठंडे पानी में कैसे जानदार मौजूद हैं और यहाँ माहौल कैसा है। कोई नहीं जानता था कि इसके नीचे क्या है। 7 गोताखोर पानी में गए। कुछ ही देर में 50 मीटर की गहराई तक पहुँच चुके थे, लेकिन अचानक से उन्हें पता चला कि पानी में कोई उन्हें देख रहा है। ये इंसानों की तरह दिखने वाले क्रीचर्स थे जो इंसानों से थोड़े से बड़े थे और उनके सर पर हेलमेट की तरह का कुछ था जो चमक रहा था। गोताखोरों ने बताया कि ये 9 फुट लंबे इंसानों की तरह दिखने वाले जानदार थे जिनके जिस्म के साथ चमकीले चिपके हुए कपड़े थे। रूसी गोताखोरों ने एक खतरनाक और शायद गलत फैसला किया। उन्होंने इनमें से एक को पकड़ने की कोशिश की और उन पर जाल फेंक दिया। इससे पहले ये क्रीचर खामोशी से इंसानों को देख रहे थे, लेकिन इन खुफिया कागजातों के मुताबिक अब उन्होंने इंसानों पर हमला कर दिया। अचानक से एक जोरदार ताकत ने इन गोताखोरों को बाहर की तरफ धकेल दिया और इतनी ताकत से ये लोग बाहर फेंके गए कि 7 में से 3 गोताखोरों की वहीं मौत हो गई। बाकी के 4 गहरे सदमे में चले गए। इस वाक़े के बाद रूसी गोताखोर बात करने को तैयार नहीं थे और शायद रूसी हुकूमत ने उन्हें मना किया था। रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद यूएफओ रिसर्चर्स का कहना था कि हम कह सकते हैं ये कोई खलाई मखलूक है जो इंसानों से राब्ते में नहीं रहना चाहती और पानी में इनके लिए साजगार माहौल है। रिसर्चर्स का कहना था कि रूसी गोताखोरों को बोलने से मना इसलिए किया गया क्योंकि रूस इन पर हमला करके इनकी टेक्नोलॉजी हासिल करना चाहता है और अपने आप को और मजबूत करना चाहता है। यही वजह है इस मामले को खुफिया रखा गया था। इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इंसानों के पास नहीं है और आखिर कौन इसे हासिल नहीं करना चाहेगा।
हमारा दिमाग अभी इन कागजात में लिखी चीज़ों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हो सकता है इन कागजों में जो भी लिखा है वो झूठ हो, लेकिन अगर ये सच है, वो यूएफओज जो साउथ पैसिफिक से बाहर निकलकर हवा में गायब हो गई थी, वो अब कहाँ हैं? साइंसदानों का मानना है कि इन दोनों वाकयात की कड़ियाँ एक दूसरे से मिलती हैं और ये वही यूएफओज चलाने वाली मखलूक हैं जिन्हें सबमरीन ने देखा था। समंदर इस दुनिया में छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह है। इंसान अभी पानी की गहराई में नहीं गया और 90% से ज़ायद समंदर की दुनिया इंसानों ने नहीं देखी। यूँ समझिए कि हम मार्स और चांद के बारे में अपनी ज़मीन से ज़्यादा जानते हैं, और एलियंस के लिए इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है कि पानी की गहराई में डेरे डाल लिए जाएं, जहां इंसान कभी पहुंच ही नहीं सकता।